नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीहोर के विकासखंड भैरुंदा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। विद्यालय में शिक्षकों का समय से न पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई में महज खानापूर्ति देखी जा रही है। सरकार शिक्षा के प्रति सजग है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रयास कर रही है। बावजूद इसके भैरुंदा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर जिम्मेदार कोई ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीहोर जिले के विकासखंड भैरुंदा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। विद्यालय में शिक्षकों के समय से न पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई महज खानापूर्ति देखी जा रही है। सरकार शिक्षा के प्रति सजग है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रयास कर रही है। बावजूद इसके भैरुंदा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर जिम्मेदार कोई ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि शिक्षक अपने मनमाने समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शाला में साफ सफाई पर भी ग्रहण लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी विद्यालय में समय पर सफाई नहीं हो रही है। कक्षा में गुटखा, पाउच के अन्य गंदगी पड़ी मिली है। वहीं छात्राएं बताती हैं कि हम खुद अपने क्लास की सफाई करते हैं। छात्राओं द्वारा शिकायत करने पर प्यून द्वारा छात्र छात्राओं को धमकाने का मामला भी सामने आया है। मेरे भाई ने करवाया। कब करवाया? पहले अभी 2-4 रोज पहले सबको समझा दिया। तो उसके बाद भी तो पाउच पड़े हैं। वो पाउच खाली होंगे। नहीं तो खाली होंगे तो फिर सफाई अपन नहीं कर रहा है। सफाई तो होती है तो 1-2-4 रोज में लगती है। अच्छा, 1-2-4 रोज में लगती है। हाँ, क्योंकि वो टोटल परिसर है ना कितना बड़ा, 1 से 12 तक। बुधनी के भैरुंदा विकासखंड के ग्राम बोरखेड़ा कला में एक परिसर, एक शाला संचालित होती है, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से शिक्षकों की मनमानी पनप रही है। शिक्षक निर्धारित समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पदस्थ अतिथि शिक्षक श्रीराम पवार निजी विद्यालय में सेवाएं देते हैं और अपने मनमाने समय पर विद्यालय पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य शिक्षक भी समय पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बच्चे मास्टर जी का इंतजार करते रहते हैं। करने से मतलब ये शाम की घड़ी यहाँ पे बहुत सारे फालतू लोग भी आते हैं, तो हो सकता है उधर खिड़की भी टूटी हुई है, तो वो खिड़की को हम ठीक कराएंगे, उधर से फेंक दिया होगा। फिर शाम को जो बाहरी लोग आते हैं, फिर राशि पाउच, यहाँ तक कि हमने इस बारे में टीआई सर को बताया, एक सेमिनार रखा, तो इस बारे में हमने उनको अवगत कराया, तो इसमें भी हम सुधार करेंगे। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हरिओम मीणा ने बताया कि कुछ मजबूरी है, विषय विशेषज्ञ के अतिथि शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, वो दूसरी जगह भी पढ़ाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो विद्यालय समय पर आएं, लेकिन पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं है। संपूर्ण विषय की पढ़ाई हो रही है और बच्चों में पढ़ाई से संबंधित कोई कमी नहीं है। देखिए, आपके द्वारा ये मालूम पड़ा है मुझे कि वहाँ स्कूल में टीचर नहीं आते हैं और साफ सफाई नहीं होती है। जबकि हमने पिछली बैठक, अभी 7 दिन पहले जो बैठक लगी थी, उसमें सभी को निर्देश दिया था कि आप समय पे स्कूल जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा अब चूंकि परीक्षा पास में है तो सभी लोगों को रेगुलर अपना एक्स्ट्रा क्लास भी लगाना है। अगर ये ऐसी स्थिति पाई गई है तो हम उसके लिए उनको नोटिस जारी करेंगे और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी उसको करेंगे। इस पूरे मामले पर सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने वही रटारटाए जवाब देते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी संज्ञान में आई है। हमने बैठक कर सभी को निर्देश दिए थे कि समय पर स्कूल पहुंचे। अगर ऐसी स्थिति पाई गई है तो हम नोटिस जारी करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि जिम्मेदार इन नौनिहालों के विषय को लेकर संज्ञान लेते हैं या सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई की जाएगी। बुधनी से टीवी 24 के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। मनमानी की पाठशाला, यही स्थिति है भैरुंदा विकासखंड के इस स्कूल की, जहां पर शिक्षकों की कमी की बात की जाती है, कर्मचारियों का मनमानी का रवैया सामने आता है। इसके अलावा एक जो साफ सफाई की व्यवस्था होती है, जो कि बहुत ही बुनियादी होती है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन सुलगता सवाल ये है कि आखिर इस तरह की स्थिति
क्यों है इस तरह के स्कूल में, जबकि सरकार लाख दावे करती है कि हमारे तमाम जो स्कूल हैं वो पूरी तरह से तमाम व्यवस्थाओं से सुसज्जित हैं, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें अपने आप में कुछ और ही बयां करती है। तो आज यही जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदारों से भी हम करेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है वहां पर और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। क्या लापरवाह शिक्षक हैं, कर्मचारियों की मनमानी है या फिर कुछ और वजह है। रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस पूरी रिपोर्ट को जब आपने कवर किया तो किस तरह की और अव्यवस्थाएं आपने देखी, और बड़ा सवाल यह भी है कि जो जिम्मेदार है इस पूरे विषय पर वो क्या कहते हैं, उनका क्या रवैया इस पर होता है। जी बिल्कुल, इस समय भी मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और जिस प्रकार से बात की जाए जिम्मेदारों की, तो समय समय पर मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है, लेकिन जटा एक जवाब होता है कि ठीक है हम नोटिस देंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी देखने को नहीं मिली। जैसे कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें बच्चों से पुताई स्कूल में कराई जा रही है, उसको लेकर भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, उसमें भी कोई नहीं हुआ। इस मामले को लेकर भी वरिष्ठ अधिकारियों को जो अवगत कराया गया था कि जिस प्रकार से स्कूल में अनियमितताएं देखी जा रही है, लापरवाही देखी जा रही है, टीचर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ टीचर तो आधी शिफ्ट के बाद पहुंचते हैं। उनका भी जब प्रभारी से इस विषय में चर्चा की गई तो उनका कहना है कि कुछ मजबूरियां हैं कि विषय विशेषज्ञ नहीं होने के कारण इनको प्राइवेट स्कूल में भी जा रहा है और यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अन्य कोई भर्ती इस प्रकार की हो नहीं रही है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। कई स्कूल देखे जाए जिसमें अतिथि शिक्षक है, उसमें जो रेगुलर टीचर है वो है ही नहीं। उनको अभी पूर्व में भी करीबन 2 माह ऐसे बीत चुके हैं जिसमें अतिथि शिक्षक नहीं होने के कारण कई स्कूल शिक्षक विहीन थे। वहीं जब इस पाठशाला में गए और देखा तो कई अनियमितताएं दिखी, टीचर नहीं मिले। देखा जाए तो प्रभारी जी भी उस समय वहां नजर आए। वहीं स्टाफ की से पूछा गया तो कुछ लोगों का कहना था भोजन करने गए, कुछ लोगों को कहना था कि स्कूल के काम से गए। मतलब स्टाफ को भी पूरी जानकारी नहीं थी प्रभारी जी कहाँ है। भाई इस क्लासों को देखा गया तो गंदगी फैली मिली, गुटखा पाउच के पड़े हुए मिले वहां पर, और भी कई विसंगतियां स्कूल में भी देखने को मिली। हायर सेकेंडरी स्कूल बोरखेड़ा से शिक्षक जुड़ चुके हैं योगेश पवार जी। योगेश जी, क्या मानते हैं कि कहीं पर लापरवाही बरती जा रही स्कूल में, इसी वजह से इस तरह की अव्यवस्था है? हाँ सर, जो स्वच्छता उसको लेकर तो लापरवाही है जी। इसके अलावा क्या कोई और लापरवाही आप देखते हैं स्कूल में जिस पर ध्यान देने की नहीं जरूरत सर, है? इसके बाद में सब्जेक्ट को लेकर तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों को पता है, टीचर्स को पता है। लेकिन क्या स्वच्छता को लेकर तो मैं ग्राउंड पे रहूंगा या फिर आस पास जाऊंगा तो वो दिखती है वो सारी चीजें जी। ये भी कहा जा रहा है योगेश जी की जो शिक्षक है वो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? सर ओवरऑल का ऐसा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है सभी की जी, और कुछ लोगों को मानना है कि सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो उसका तो सर प्रिंसिपल सर को नॉलेज है और बच्चों को नॉलेज है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे शिक्षक योगेश परिवार जी, जो कि कह रहे थे कि कहीं ना कहीं शिक्षकों की लापरवाही नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरह की समस्या होती है जिसके चलते वो देर से स्कूल आते हैं। जी, अमित का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अमित, वहां पर जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनसे आप जरूर जाने कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना से स्कूल में करना पड़ता है। योगेश जी माफ कीजिए, योगेश जी, बच्चों से भी जरूर आप बात करें कि किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो अभी से बात कराना है या फिर? जी बात कराइए जी। ठीक है, जरा बात करिए जी। से लेके बच्चे अभी लाइन पे पूछिए जी। किस तरह की परेशानियां आप लोगों को होती है बेटा यहाँ पर जब आप पढ़ाई करते हैं? तो क्या सब कुछ बहुत अच्छे से होता है? टीचर समय पर स्कूल आते हैं? नहीं आते हैं। कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जी, कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनकी क्लास मिस हो जाती है? अर्थशास्त्र वाली मैम टाइम पे नहीं आते, कभी पीरियड नहीं लगता उनका जी। तो जब शिक्षक आते हैं तब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो बताते नहीं है। अच्छा, जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो बताते भी नहीं, समझ नहीं आ रहा तो जी। कितने दिन आप लोगों की कक्षा यहाँ पर अच्छे से लग पाती है? हफ्ते में जैसे 6 दिन स्कूल लगता है, कितने दिन प्रॉपर क्लास आप लोगों की होती है यहाँ पर? 2-3 दिन लग पाते हैं सर, बाकी दिन कोई सर नहीं आ रहा, कोई कभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की कभी कहीं पर? नहीं की सर। क्यों, आप लोगों को नहीं लगा कि जब टीचर्स यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं तो किसी से इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए? हम बोलते हैं बड़े शिक्षकों से तो वो बोलते हैं हम करते हैं और लाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अभी प्रोजेक्ट में नंबर काटते हैं, टीचर का उनका नाम ले लेते हैं अभी हमारे पास जी।
तो आज स्कूल लगा है, आज सप्ताह का पहला दिन है, क्या कक्षाएं लग रही है? आज लग रही है। आज लग रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। साफ सफाई भी कल करवाई संडे के दिन, साफ सफाई भी है जी जी जी। चलिए, तो कल संडे के दिन साफ सफाई हुई और आज कक्षा लगी है, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे थे, पूरी रिपोर्ट को उन्होंने कवर किया कि किस तरह से गंदगी है। देखिए, गुटखे के पाउच पड़े हुए स्कूल में, जहां शिक्षा का मंदिर होता है। अमित का हम रुख कर लेंगे। अमित, बच्चे कह रहे हैं कि लगातार यहां पर कक्षाएं नहीं लग रही है। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होती है, लेकिन बमुश्किल 2 या 3 दिन ही प्रॉपर क्लास लग पाती है। बच्चों ने अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं की है, क्या किसी तरह का दबाव उन पर भी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम जब ग्राउंड जीरो पे गए थे और बच्चों से बात की गई थी, तो उन पर दबाव दिया गया था सफाई को लेकर। जिस प्रकार से तो प्यून ही उनको हमारे आने के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिली कि उनको दबाव दिया गया है कि अब देख लेते हैं सफाई कौन करेगा, इस प्रकार की धमकी भी दी गई, अब देखते हैं पढ़ाई कैसे है। और कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है कि आप शिकायत नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं जांच के लिए या निरीक्षण वगैरह करते हैं, उस दौरान भी छात्रों को सिर्फ वो समझाइश दी जाती है कि आपको किस विषय पे बोलना है। मतलब आप गंदगी की बात नहीं कर सकते, आप शिक्षा की बात नहीं कर सकते, इस प्रकार की कई बातें देखनी गई। उसमें तुरंत ही शाम को जैसे ही हम लौट के आए, तो तुरंत सूत्रों ने ये बताया कि सभी जो छात्र थे जिन्होंने इस प्रकार की शिकायत की थी, उनको सभी को धमकाया गया, चमकाया गया कि आप इस प्रकार की शिकायतें नहीं करेंगे। तो देखा जा रहा है कि अगर कोई भी शिकायत करता है क्षेत्र में या स्कूल में या और भी कई अन्य शिकायतें होती है, तो कहीं ना कहीं उनको दबाव वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी दिया जाता है, या स्कूल की बात करें तो शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। प्यून एक जो सफाई कर्मी, वो छात्रों को कहीं ना कहीं डराता नजर आ रहा है इसमें। क्या इस पूरे संबंध में जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, उनसे आपने बात करने की कोशिश की कि आपके अधीन जो शिक्षक यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं, उनका ये रवैया यहाँ पर है? जी बिल्कुल, चर्चा हुई थी। उसी दौरान हमने उनसे पूरा संज्ञान लिया इस विषय पे। तो उनका ये कहना था कि विषय विशेषज्ञों की कमी है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से टीचर मिल पा रहा है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। तो उनमें भी क्या है कि विषय विशेषज्ञ जो है दोपहर बाद पहुंच रहे हैं। कई उनका ये भी कहना था कि हमारी मजबूरी भी है कि उनको रख रहे हैं, क्योंकि अन्य कोई इसका टीचर मिल नहीं पा रहा है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं उनकी एक बात से ये भी लगा है कि कोई उन पे विशेष ध्यान भी नहीं दे रहा है। बात देखी जाए तो यह है कि 18 साल के करीब ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचरों में भी और राजनीति जिस प्रकार से आज देखी जाए तो कहीं ना कहीं हावी है। कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार नजर आता है, तो वो भी एक जरिया है जो प्रभारियों को खुद दबा दिया जाता है शिक्षकों द्वारा, अतिथियों द्वारा। कहीं ना कहीं वो उससे परिचित है, तो उनको भी लगता है कि चलिए ठीक है, जो व्यवस्था है जो चल रही है वो चाह रहा है कि हम सुचारू रूप से चला रहा है, इसको बताया उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लगातार चुनकर आते रहे और एक बड़े समय तक उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, और हम कह सकते हैं कि इस पूरे विषय पर राजनीति भी हो सकती है। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन्होंने इस विषय को उठाने की कोशिश की है? नहीं, राजनीति स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे चर्चा जरूर की थी। तो उन्होंने इस बात पे ये जवाब दिया कि ठीक है, हम अगर इस प्रकार का कुछ है तो हम बोलेंगे शिक्षकों से साफ सफाई रखे। और भी कई मुद्दों पे बात हुई तो वो आश्वासन जरूर देते हैं। आश्वासन एक यहाँ पे क्षेत्र में बना हुआ है कि हर बात पे आपको आश्वासन मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान की बात की जाएगी, लेकिन ये सब चीजें ग्राउंड जीरो पर देखने को नहीं मिलती है। आश्वासन जरूर दिया जाता है हर विषय पे। आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे, स्कूल को ले ले या मेडिकल या कोई भी अन्य उसको ले ले कि टीचर की कमी है या डॉक्टर की कमी है कोई पे, तो आश्वासन जरूर मिलेगा कि ठीक है हम जल्द करवाएंगे, ये व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया गया तो उनका भी उपाध्यक्ष भेरुंदा से आशीष शर्मा जो जुड़ चुके हैं। आशीष जी, ये जो पूरी अव्यवस्था है स्कूल की, क्या आपके संज्ञान में है? नहीं, मुझे आप बता रहे हैं तो मुझे ज्ञात हुआ है कि ये ऐसी अव्यवस्था चल रही है जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में बनी है जी, तब से नसरुल्लागंज तहसील में पहले 7 हायर सेकेंडरी हुआ करते थे और 10 हाई स्कूल हुआ करते थे जी। परंतु 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लगभग 32 हाई स्कूल है और 28 हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे नसरुल्लागंज तहसील में बने हैं। और जहां पर शिक्षकों की कमी है, वहां पर हम गेस्ट फैकल्टी निकालकर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आशीष जी, व्यवस्थाएं तो आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो यहाँ समय पर स्कूल, जो अतिथि शिक्षक इस स्कूल में जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो भी समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें भी आप लाइव देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह के गुटखे के पाउच वहां पर पड़े हुए हैं, जबकि ये सब तो प्रतिबंधित होता है इस पूरे परिसर में। तो किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और अब क्या कदम उठाए जाएंगे?
नहीं है, ये आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है जी। अगर इस विषय पे हम माननीय बीओ से बात करेंगे और बीआरसी से भी बात करेंगे, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है हम सुनिश्चित कराएंगे ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भैरुंदा से आशीष शर्मा, जो कि कह रहे हैं कि अभी उन्हें ये पूरी जानकारी हुई है और अब स्थानीय स्तर पर भी इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी और शिक्षा अधिकारी से भी इस पर बात की जाएगी। अमित का हम रुख कर लेंगे। अमित, ताज्जुब की बात है कि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनकी बात हम कर रहे थे अभी, उन्हें इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, ये जानकारी नहीं होना तो संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो प्राय इनको स्कूल में बुलाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान भी वो उपस्थित होते हैं। उस दौरान भी शिक्षकों द्वारा भी अवगत कराया जाता है स्थानीय प्रतिनिधि को क्या कमी है, क्या अपन इसको दूर कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, भाजपा कह रही है कि उन्हें इस पूरे विषय पर कोई जानकारी नहीं है कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, गंदगी का अंबार है और परिसर में ही गुटखे का सेवन करके पाउच फेंक दिए जाते हैं क्लासरूम के अंदर में। लेकिन क्या इस विषय पर आपको किसी तरह की जानकारी है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको जी। एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रताम। विद्या हमेशा विनयता प्रदान करती है और विनय के बाद ही व्यक्ति पात्र होता है। अगर मध्य प्रदेश की जनता अगर शिक्षा के अंधकार में अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर ये बात संज्ञान में नहीं है तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। जिस सरकार, जिन लोगों की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में 20 साल से है, जिनका मुख्यमंत्री लगातार 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर रहे, आज वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है या जनप्रतिनिधि लोग ये कह रहे हैं कि स्कूल में अगर पाउच फेंके जा रहे हैं, शराब के नशे में लोग शिक्षक शराब के नशे में यहाँ पर आते हैं और अगर शिक्षा कर्मियों के साथ इनके कोई समय सीमा आने की नहीं है तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य की बात है। अगर जनप्रतिनिधि ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सब चीजें संज्ञान में आती है, विशेषकर जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आती है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव होता है या मुख्यमंत्री का डर या नेताओं का डर उन जनप्रतिनिधियों को होता है, जिसमें वो इन संबंधित विषयों को आम जनता के लिए उठा नहीं पाते। बिल्कुल शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। समय हमारे साथ विकास खंड शिक्षा अधिकारी भैरुंदा से प्रमोद कुमार आश्रय जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, इतनी बड़ी लापरवाही से स्कूल में बरती जा रही है, अब आपके स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? हेलो जी प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए। प्रमोद जी, ना शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचते, ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। बताया जा रहा है, बच्चों से भी हमने बात की, 6 दिन में से सिर्फ 3 दिन कक्षा लग पाती है और उसमें भी कोई ठिकाना नहीं होता शिक्षकों का। अब आपके संज्ञान में जब ये पूरा विषय आ चुका है तो क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? हाँ, मैंने पत्र लिख दिया उनको जी, और मैं जाके भी देख आया हूँ। व्यवस्था है, साफ सफाई है जी। अभी कब देखा आपने उसको? जी, अभी 2 दिन पहले ही पूरी रिपोर्ट हमने कवर की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 दिन कवर किया है, उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ साफ सफाई है जी। और अभी भी आज भी मैंने उनको फोन पर निर्देशन दिया है कि पूरी फोटोग्राफ मेरे पर भेजा जी, साफ सफाई के, है ना? जी प्रमोद जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ये जो व्यवस्था है आगे भी बनी रहेगी? हाँ, साफ सफाई बनी रहेगी ना, बिल्कुल। और जो शिक्षकों के आने की बात है तो व्यवस्था में करना ही है हमें। जी बिल्कुल सर प्रमोद जी, और इसलिए आपको हमने जोड़ा भी है कि आने वाले समय में जो शिक्षक हैं वो समय पर पहुंचे, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बिल्कुल पहुंचेंगे। यदि नहीं पहुंचते तो आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रमोद कुमार आश्रय, जो कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इन्होंने कहा है कि मैंने व्यवस्था देखी है जाकर, और चूंकि कुछ दिन पहले रिपोर्ट कवर हुई थी तो अभी बताया जा रहा है कि परिसर में साफ सफाई हो चुकी है, क्योंकि टीवी 24 की टीम कैमरे के साथ पहुंची थी और पूरा कैप्चर उन्होंने विजुअल किया, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जो आश्वासन दिया है कि अब लगातार ये व्यवस्था बनी रहेगी, तो क्या मानते हैं गोपाल शर्मा जी की एक बार तो व्यवस्था देख ली गई है जिम्मेदारों के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में भी रहेगी, इस पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी अगर विश्वास दिला रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं माननीय प्रमोद जी से, जो शिक्षा अधिकारी है, उनसे कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर समय पर लगातार सारे विद्यालयों का, पूरे जितना विकासखंड में जितने सारे स्कूल हैं उन स्कूलों का निरीक्षण कंटिन्यू होना, लगातार होते रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये समस्या आएगी नहीं, लेकिन ये समस्या इसलिए आती है कि बड़े जो अधिकारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं रह पाता है।
ये कहीं ना कहीं इनका निरीक्षण भी कमी रहती है। तो निरीक्षण की कमी के कारण जो भय होता है वो खत्म हो जाता है और बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भीक होकर ऐसे शिक्षा कर्मी या ऐसे अतिथि शिक्षक जो समय पर नहीं आ पा रहे हैं वो आने लगेंगे, है ना। ये सब चीजें अगर समयबद्ध तरीके से होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल निश्चित तौर पर सुधरेगा। और हमको ये दुर्भाग्यपूर्ण इन व्यवस्थाओं के विषय पर इस स्टूडियो में बात करने के लिए कोई विषय नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि समय समय पर अगर निरीक्षण किया जाए तो व्यवस्थाएं बहुत हद तक बदली जा सकती हैं और एक दृढ़ता उनमें आ सकती है। बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अमित का हम फिर से रुक करेंगे। अमित, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब जब यहाँ पर सर्वे किया गया है, शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं, जमीन पर उन्होंने व्यवस्थाएं देखी हैं, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कोई तब्दीली वहां पर आई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुबह जब देखा गया तो सफाई वगैरह की गई है, टीचरों की उपस्थिति भी कहीं ना कहीं नजर आई है। जिस प्रकार से बीओ जो बता रहे थे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनसे भी हमने जब संज्ञान लिया था, उनका भी कहना था कि हम तुरंत इस पे विजिट करेंगे, पूरी जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। चलिए अमित, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जो व्यवस्था है लगातार वो बनी रहे। तो इसी के साथ सुलगते सवाल में आज हमने बात की इस स्कूल की। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।